Hello. Yes, good evening all. Good evening, sir. Hello, good evening. Good How are you? evening, all. How are you all? I am good. Good evening. Okay. Okay, very good. Hello, Sindhu ma'am. Hello, sir. Hello, Good Simple ma'am. evening, sir. Hello, sir. Good evening. Yes. Okay. Actually, today's class will be very interesting and very important for all of us. ठीक है? And actually इसका दो पार्ट होना चाहिए. मैं कोशिश करूँगा आज समझाने के लिए. एंड इसके साथ एक जुड़ा हुआ एक और पार्ट नेक्स्ट डे भी मैं करवाऊँगा. That is very most important. ये दोनों एक साथ. Hello. Yes. अच्छा, am I audible properly? Okay. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Okay. ठीक है. गोपा मैम, आपने कहीं एक वेबिनार किया था, है ना? कल शायद मुझे पिक्चर Yes, भेजी थी. yes, sir. मुझे टाइम नहीं मिला. आज सुबह हाँ, for देख रहा parents. था. ओके. गुड. नाइस. For parents. ओके. Okay. Please wait for 1 minute more. We are just going to start. Hello, Shampriti ma'am. Good evening, sir. Good evening. Yes. Hello, Manjunath sir. Hello, Omkita. Good evening, good evening. Good evening. Good evening, sir. अच्छा, हम शुरू करते हैं धीरे धीरे आज का सेशन. थोड़ा बड़ा है आज का सेशन, तो इसलिए शुरू कर देते हैं. So we have been talking about the visualization for success. And success का visualization actually होता क्या है? What is success and what is its visualization actually? ठीक है? वहाँ पे क्या होता है, किस तरीके से होता है, हम इसके ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं. ठीक है? एंड एक्चुअली ये सक्सेस होता क्या है? सक्सेस तो एक मेंटल स्टेटस होता है ना? व्हाट डू यू से? सक्सेस इज नथिंग बट ए मेंटल स्टेटस, इजंट इट? एक एक का सक्सेस का व्यू पॉइंट एक एक तरीका से होता है ना? बहुत लोगों yes, को yes.
किसी किसी को ऐसा लगता है कि 90% मार्क्स मिल जाता है। मैं अपने हिसाब से मैं देखता हूँ कि मैं जब बोर्ड्स एग्ज़ाम दे रहा था क्लास 12 क्लास 10, बहुत सारे फ्रेंड को देख रहा था कि 90% मिलने से द पर्सन विल बी वेरी सेटिस्फाइड। ओके, लेकिन मुझे तो 60% क्रॉस करना था किसी भी तरीके से। मैं गॉड से रिक्वेस्ट कर रहा था, मुझे 60% क्रॉस करवा दो, मैं आई विल बी सो सेटिस्फाइड। तो मेरे लिए तो सक्सेस यही था, 60% क्रॉस कर गया मैंने, 65 ऐसा कुछ मिला था, आई वॉज सो हैप्पी। सो लेकिन जिसको 90% मिलने के लिए सेटिस्फेक्शन चाहिए था, उसको किसी किसी को मैंने देखा कि 80% मिला है, 80 समथिंग। तो दोस पर्सन इज नॉट हैप्पी, नॉट सेटिस्फाइड, बहुत झमेला चल रहा है घर में, उल्टा सीधा हो रहा है बहुत कुछ। ठीक है, तो ये अल्टीमेटली सक्सेस का एक तो क्या हो रहा है, एक मेंटल स्टेटस हो रहा है ना। तो ये तो एक नथिंग बट है मेंटल स्टेटस। आप कब सक्सेस होगा आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, एंड इस सक्सेस का लिमिट कहाँ तक आप रखोगे, तो उस पर डिपेंड करता है, इजंट इट। तो दिस इज द वे। तो अभी हम देखते हैं कि इस सक्सेस को अगर हमने एक लिमिट कर भी दिया कि मुझे 60 मिलना है या 40 मिलना है या 30 मिलना है या 90 मिलना है, अगर हमने एक लिमिट कर भी दिया, तो उसके बाद किस तरीके से हमें इसका विजुअलाइजेशन करना है, क्योंकि उसको तो मुझे मिलना ही है किसी भी तरीका से, है ना। तो अगर मुझे इस सक्सेस चाहिए, तो उसको मुझे सबसे पहले देखना होगा अपने आंखों से। हम लोगों में उसका कैपेबिलिटी होना चाहिए उस सक्सेस को मेंटेन करने के लिए, अदरवाइज सक्सेस का क्या फायदा, है ना। तो अभी देखिए, अगर हम देखते हैं, बात करते हैं सक्सेस के ऊपर, तो इसका विजुअलाइजेशन करने के लिए दो चीज लगता है, एंड ये हमारे मन के ऊपर डिपेंड करता है। हमारे मन मतलब आप कह सकते हो एक कॉन्शियस माइंड जो कह सकते हो, दूसरा सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस जो होता है। आप इस तरीके से सोचो कि फिलहाल हम दो पार्ट मान लेते हैं, ठीक है। अभी हम दो पार्ट मान लेते हैं हमारे माइंड का, एक कॉन्शियस एक सबकॉन्शियस। तो ये सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस जो भी होगा बहुत बड़ा करके मत सोचो, नॉर्मल वे में अगर आप सोचोगे तो देखना कि कॉन्शियस माइंड किसके ऊपर किस तरीके से काम करता है। पांच चीजों के ऊपर काम करता है, ठीक है। सेंसरी जो ऑर्गन होता है हमारा, दैट मीन्स आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन, ये पांच चीजों के ऊपर कॉन्शियस माइंड काम करता है, ठीक है। एंड इसी पांच चीजों चीजों ही होता है कॉन्शियस माइंड, इस पांच चीजों के ऊपर बिहेव करता है, एक्टिंग करता है इस पांच चीजों के ऊपर, ठीक है। लेकिन अनकॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड का कोई स्टीयरिंग नहीं होता। कॉन्शियस माइंड का जैसे ये स्टीयरिंग होता है, हमारे हाथ में ही होता है, हम किस तरीके से अपने माइंड को कहाँ पे ले जाए वो मेरे ऊपर डिपेंड करेगा, दूसरों के ऊपर नहीं। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड का स्टीयरिंग मेरे हाथ में नहीं है, एंड इसी सबकॉन्शियस माइंड का स्टीयरिंग किसके हाथ में है, एक्चुअली मेंटल स्टेटस। अब एक चीज देखिए, ये मेंटल स्टेटस क्या है एक्चुअली हम लोगों का। अगर आप नॉर्मली गूगल पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा देखने के लिए कि नियर अबाउट किसी किसी स्टडी बोलता है कि 50,000 थॉट आता है हमारे डेली हमारे मन में। किसी किसी स्टडी नया एक स्टडी बोलता है कि 6,200 थॉट आता है हमारे डेली हमारे मन में। तो जो भी थाउजेंड्स है, हमें एक चीज तो कॉमन है कि इसी जो जितना थॉट्स आता है, इसमें 80 to 90% या 70 to 80% मिनिमम ऑल आर नेगेटिव थॉट, ऑल आर नेगेटिव हम्म थॉट। तो आप देखिए, अगर हम एक हाइपोथेटिकली मान लेते हैं कि सक्सेस इज ए पॉजिटिव एरिया, है ना, सक्सेस तो पॉजिटिव ही हम लोग मानते हैं। तो पूरी दिन में अगर हम 80% टाइम नेगेटिव चीज सोचेंगे, तो सक्सेस कैसे मिलेगा, कोई पॉजिटिव चीज कैसे आएगा हमारे पास। तो दिस इज आवर मेंटल स्टेटस, इजंट इट। तो ये मेंटल स्टेटस के ऊपर हमें क्या हम्म करना है, धीरे धीरे इस सक्सेस को, मतलब ये नेगेटिव थिंकिंग को कम करके पॉजिटिविटी के ऊपर जाना है। एंड ये जो 80% नेगेटिव थिंकिंग आता है, इसमें 95% होता है रिपीटेटिव थॉट, मतलब एक ही थॉट अगेन एंड अगेन आ रहा है, एक ही थॉट, ठीक है।
तो इन लोगों को क्या सक्सेस कैसे मिलेगा? इन लोगों को ऐसा अगर होता है तो आप ही बताइए। मैक्सिमम टाइम अगर हम नेगेटिव बातें सोचते रहेंगे तो अभी हम लोगों को क्या करना है, ये सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करने का एक तरीका सीखना है। ठीक है, जैसे सबकॉन्शियस माइंड को किस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, सबकॉन्शियस माइंड का कोई स्टीयरिंग नहीं होता। तो इसका स्टीयरिंग एक जगह पे होता है, वो कंट्रोल करता है आपका सोल पावर जिसको हम कहते हैं। ठीक है, सोल पावर जिसको कहते हैं, एंड उसी सोल पावर से सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल होता है। तो सोल इज ए, आप इस तरीके से सोच सकते हो कि सोल तो अनलिमिटेड पावरफुल पावर हाउस है, तो उसको थोड़ा छोटा कर दो, थोड़ा लिमिटेड कर दो, बहुत बड़ा ना करके उसका एक अलग से नाम दे दो। आप उसको कह सकते हो एथिकल वैल्यूज, एथिक्स वैल्यूज, आइडियलिज्म, ऐसा कह सकते हो। ठीक है, तो ये नाम देके उसको थोड़ा लिमिटेड कर दो सोल को। अभी अब देखो, उसके ऊपर डिपेंड करके हमारा सबकॉन्शियस माइंड चल रहा है। कैसे चलता है, थोड़ा एग्जाम्पल दे देते हैं एक। सपोज देखो, मुझे अगर रास्ते में सबके सामने कोई एक आदमी आता है जिसको मैं पहचानता भी नहीं, एंड मुझे एक थप्पड़ मार देता है, सपोज, मुझे क्या इच्छा होगा, मेरे मन में क्या आएगा? आई वॉन्ट टू किल दैट पर्सन। ठीक है, दिस इज वेरी कॉमन। और मुझे उसको उसने एक थप्पड़ मारा है तो मुझे 10 थप्पड़ मारना है उसको। ठीक है, तो अब सोचो, ये मेरा एथिक्स कह रहा है कि आप इस तरीके से, वो एक बार थप्पड़ मारेगा तो आप 10 बार थप्पड़ मारो। लेकिन आप कभी ऐसा सोचो, वो थप्पड़ अगर वो आदमी मुझे नहीं मार के रास्ते में सबके सामने मेरे पापा मुझे मार दे एक थप्पड़, तो ऐसा चिंता क्या मेरे मन में आएगा कि 10 थप्पड़ मेरे पापा को मैं मार दूं? बिल्कुल नहीं आएगा। आपको भी नहीं आएगा, मुझे भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यही होता है हमारा बिलीफ सिस्टम, और यही होता है हमारा मोरल वैल्यू, मोरल और एथिक्स कह सकते हो, और आइडियलिज्म कह सकते हो, जो मुझे सिखाया गया है कि कुछ भी हो मेरे पापा को नहीं मारना है, जो भी है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें सबकॉन्शियस माइंड को किस तरीके से तो कंट्रोल अभी करना है। ठीक है, तो अभी आप देखो कि ये सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करने के लिए क्या क्या चीज होता है एक्चुअली। ठीक है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करने के लिए अगर हमें एक प्रोसेस के थ्रू जाना है, दैट इज वो विजुअलाइजिंग प्रोसेस, जो मुझे उस एथिक्स को चेंज करना होगा। अंडरस्टूड? एथिक्स के ऊपर अगर काम करना है तो एथिक्स को मुझे विजुअलाइज करके उसको बोलना होगा, उसको कमेंट करना होगा कि ये सही है, ये गलत है, आप इस तरीके से करो, आप इस तरीके से ना करो। अंडरस्टूड? तभी मेरे सबकॉन्शियस माइंड सेटिस्फाइड होगा, एंड सेटिस्फाइड होके सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड को कमेंट करेगा कि आप इस तरीके से एक्शन लो, आप बिहेव करो आपका 5 सेंसरी ऑर्गन से इस तरीके से, ताकि आपको सक्सेस मिल जाए। इजंट इट? इज इट क्लियर टू ऑल? अच्छा, तो अभी देखते हैं ये जो एक्शन पार्ट मैंने कहा, तो एक्शन पार्ट सबकॉन्शियस माइंड किस तरीके से ये कमेंट देता है कॉन्शियस माइंड को, 4 चीजों के ऊपर डिपेंड करके। सबकॉन्शियस माइंड डिपेंड करता है 4 चीजों के ऊपर। एक होता है डिजायर, उसका एक डिजायर होता है, उसका एक टारगेट होता है। सो डिजायर, डाउट, ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट। ठीक है, डिजायर, डाउट, ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट। ठीक है, तो ये सबकॉन्शियस माइंड इसी तरीके से हम लोगों को इसके ऊपर डिपेंड करके कॉन्शियस माइंड को वो कमांड करता है। अंडरस्टूड? कि आप इस तरीके से एक्शन लो। तो अभी हम देखते हैं कि इस एक्शन तो ये लेगा, लेकिन क्या चीज सबकॉन्शियस माइंड को डिस्टर्ब करता है? एक्चुअली ये प्रोसेस में डिस्टरबेंस कहाँ पे हो रहा है? व्हाट्स प्रॉब्लम बिहाइंड दिस प्रोसेस? एक्चुअली वी डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग। एक्चुअली वहां पे गलती हो जाते हैं। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ा प्रोसेस मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मुझे आई वॉन्ट टू हैव सम वाटर, आई वॉन्ट टू हैव सम वाटर। तो मैंने देखा एक ग्लास पानी पीना है मुझे, तो मैंने देखा वहां पे ग्लास है, यहाँ पे बॉटल है,
तो मुझे कौन से प्रोसेस फॉलो करना है? मुझे मुझे उठ के उस बॉटल के पास जाना है, बॉटल का कैप ओपन करना है, एंड नेक्स्ट मुझे ग्लास में वो रख के मुझे पीना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये तो एक प्रोसेस हो गया ना। अगर मुझे इस प्रोसेस नहीं पता, मुझे सपोज इस प्रोसेस नहीं पता, एंड बॉटल को मैंने सामने रखा, एंड ग्लास को मैंने सामने रखा, एंड 1 साल तक मैंने चैंटिंग किया कि मुझे पीना है, तो इज इट पॉसिबल? तो अल्टीमेटली क्या चाहिए मुझे? मुझे प्रोसेस जानना चाहिए। अगर मुझे प्रोसेस नहीं पता, तो ऐसा ही होगा हम लोगों के साथ। विजुअलाइजेशन का भी एक प्रोसेस होना चाहिए। सक्सेस तभी मिलेगा अगर राइट प्रोसेस में अगर हम जाएंगे तो, इजंट इट? तो अभी आप देखिए कि सक्सेस हम लोगों को क्यों नहीं मिलता। सक्सेस हम लोगों को क्यों नहीं मिलता? सक्सेस मिलता एक ना मिलने का एक ही कारण हो सकता है, दैट इज हम लोगों का ये जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, ये ठीक ठाक कमेंट नहीं कर सकेगा, तो सक्सेस कभी नहीं मिलेगा। अंडरस्टूड? अगर सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड Can को you ठीक please repeat तरीके the से question? कमेंट नहीं कर पाएगा, तो सक्सेस कभी विजुअलाइजेशन प्रोसेस सक्सेसफुल नहीं होगा। एंड कमेंट कब नहीं कर पाता है? कब नहीं कर पाता है? लास्ट डे मैंने उस ट्रांसफॉर्मेशनल इफेक्ट में 10 चीज़ों के ऊपर बात किया था, याद है? जो इस एक्शन को मोटिवेट करता है। नंबर 1 इज पावर, क्वालिटी, क्वांटिटी, क्रिएटिविटी, क्वालिटी, ऑब्सेशन, एनवायरमेंटल प्रेशर, फियर, एक्सपेक्टेशन, आइडियलिज्म एंड पास्ट ट्रॉमा। ठीक है, तो ये 10 चीजों के ऊपर डिपेंड होता है ये कमांड। ठीक है, ये डिस्टर्ब करता है। कैसे डिस्टर्ब करता है? यहाँ पे एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग होगा। सपोज मुझे देखिए, मैंने डिसाइड कर लिया कल मुझे सुबह 4 बजे उठना है एवरी डे कल से, एंड मुझे एक्सरसाइज करना है। एंड सुबह जब अलार्म बजा, तब मुझे क्या हुआ? मेरा नींद आ गया, एंड लेथर्जिकनेस से मैं सो गया। वाई? यहाँ पे ये 10 जो मैंने पॉइंट कहा, वो डिस्टरबेंस है, यहाँ पे इम्बैलेंस है ना? एंड उसी इम्बैलेंस के कारण ये सबकॉन्शियस माइंड ठीक तरीके से कमेंट नहीं दे पा रहा है, बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड इज ऑब्सेस्ड इन एट देयर। दैट इज वाई ही कैनॉट कमेंट द कॉन्शियस माइंड, एंड कॉन्शियस माइंड को कमेंट नहीं देगा तो वो किस तरीके से काम करेगा। ठीक है, तो अभी हम लोगों को क्या करना है? एक प्रोसेस जानना है, जो आप कह सकते हो जिसको विजुअलाइजेशन प्रोसेस कह सकते हो, जो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम में भी सिखाया जाता है। और कभी कभी आप इस तरीके से कह सकते हो कि ये 10 सिस्टम को किस तरीके से हम बैलेंस कर सकते हैं। ये प्रोसेस आपको जानना है सबको। ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 मिनट का प्रोसेस एवरी डे, एंड 21 डेज मिनिमम आप करो एवरी डे। अब देखना इसका इफेक्ट किस तरीके से होता है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। 2 चीज़ों से ये हो सकता है। मुझे टाइम लगेगा ये समझाने के लिए, लेकिन ये प्रोसेस 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, आप अगर करोगे तो सबसे पहले हमें जानना है इसका 2 प्रोसेस है इस सबकॉन्शियस माइंड का। इसका 2 प्रोसेस है विजुअलाइजेशन का। एक होता है रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोसेस, एक होता है रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोसेस, दूसरा होता है द वेज टू गेट द रिजल्ट, दैट इज अनदर प्रोसेस। ठीक है, तो मुझे पहले रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोसेस को मुझे जानना है। रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोसेस क्या होता है? आप एक काम कर सकते हो, अपने आंखें बंद करके आप जो कुछ चाहते हो, जो कुछ आपका एग्जैक्ट मिलना चाहिए। सपोज मुझे ऐसा चाहिए, मुझे 90% मार्क्स मिलना है एग्जाम में। तो आप देखो ये 90% मार्क्स तो दैट इज डिफरेंट मैटर। आपको विजुअलाइज करना है कि मुझे 90% मार्क्स मिल गया। आप आंखें बंद करके इस तरीके से विजुअलाइज कर सकते हो कुछ मिनट तक, मुझे मिल गया, एंड मिलने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा लाइफ स्टाइल क्या है। अभी मुझे मिल गया 90% मार्क्स, एंड मैं अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया हूँ, मेंटली कॉन्फिडेंट हो गया हूँ। मैं नेक्स्ट एग्जाम के लिए भी तैयारी कर रहा हूँ,
एंड मुझे इस तरीके से एग्जाम के ऊपर एग्जाम देना है, 90% मिलना है, नहीं तो मेरा सक्सेस नहीं हो पाएगा, तो इस तरीके से मुझे करना है। अंडरस्टूड ऑल? तो ये हो गया रिजल्ट ओरिएंटेड। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे होता है? प्रॉब्लम होता है जो वेज टू गेट रिजल्ट, जो सेकंड नंबर, वो किस तरीके से होना चाहिए। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। अंडरस्टूड ऑल? तो आप पहले इस तरीके से देखो कि मुझे क्या चाहिए। सबसे पहले हमें क्या चाहिए? मुझे चाहिए एक डिजायर चाहिए, व्हाट एग्जैक्टली व्हाट आई वांट। फर्स्ट स्टेप, व्हाट एग्जैक्टली व्हाट आई वांट। एंड ये डिजायर एस्टेब्लिश करने के लिए मुझे क्या चाहिए? एक 100% एक्चुअल बिलीफ सिस्टम चाहिए, है ना? अभी देखिए, सबकॉन्शियस माइंड तभी आपको कमेंट कर पाएगा जब उसके अंदर कोई डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड किसके ऊपर डिपेंड करता है? मैंने कहा है सबकॉन्शियस माइंड डिपेंड करता है 4 चीजों के ऊपर। अभी मैंने कहा कि डिजायर, डाउट, ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट। ठीक है? तो अगर उसमें डाउट रहेगा कि उस सक्सेस मिलेगा या नहीं, तो कैसे मिलेगा? कमेंट नहीं कर सकेगा वो। तो अगर ये डाउट किस तरीके से मुझे घटाना है, तो वी वांट टू रिमूव सम, इसको हम साइकोलॉजी के लैंग्वेज में आप कह सकते हो कॉग्निटिव एरर कह सकते हो, कॉग्निटिव बायस कर कह सकते हो। तो हमें कुछ थॉट रिफाइनमेंट करना है। ठीक है? थॉट रिफाइनमेंट किस तरीके से हमें करना चाहिए? जैसे आप देख सकते हो, ये दो रास्ता होता है। ये आपको, आप सबको मैं कहूंगा ये सब करना चाहिए। सबसे पहले दो रास्ता है। एक रास्ता इज पर्सनल सक्सेस, मतलब मुझे जिस फील्ड में मुझे सक्सेस चाहिए, उस फील्ड में और जिसको सक्सेस मिला है, उसका लाइफ स्टोरी सबसे पहले आप जानो। ठीक है? उन लोगों का लाइफ स्टोरी पढ़ना चाहिए, वो उसको किस तरीके से सक्सेस मिला है, वो कैसे थे पहले, अभी किस तरीके से उसको सक्सेस हुआ है। सपोज आई वांट टू बी ए आईएएस ऑफिसर, तो मुझे जो आईएएस ऑफिसर दूसरा है वो किस तरीके से मुझे मिला है, उसको उन लोगों का सक्सेस हिस्ट्री मुझे जानना चाहिए। तो थोड़ा मुझे सबकॉन्शियस माइंड में ना ये रिफाइनमेंट होता है, उसके जो अंडर डाउट रहता है वो धीरे धीरे चला जाता है। एंड एक और चीज दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम माई पर्सनल ओपिनियन, दैट इज mythological story for any religion, whatever religion you are having, हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम, बौद्ध, जो भी है। तो कुछ माइथोलॉजिकल, हम लोगों में माइथोलॉजिकल स्टोरी बहुत होता है सब ग्रंथ में। तो इस माइथोलॉजिकल स्टोरी का ओरिजिनल मोरल क्या, स्टोरी क्या हिडन है उसके पीछे, वो जानने की कोशिश करो। वो अगर जानोगे ना, तब आपका थॉट रिफाइनमेंट ऑटोमेटिक हो जाएगा, आपको कुछ नहीं चाहिए और ये ऑटोमेटिक हो ही जाता है अगर हम कोई भी स्टोरी का बिहाइंड रीजन क्या है वो अगर जान लेते हैं। इजंट इट? तो ये हो गया प्रोसेस, मतलब एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रॉपर बिलीफ सिस्टम हो गया, सबकॉन्शियस माइंड का डाउट खत्म हो गया। अभी हमें क्या चाहिए? सबकॉन्शियस माइंड कमांड अप करना शुरू कर देगा। तो ये कमांड, मुझे अभी पावर चाहिए पावर हाउस से, दैट इज द सोल कनेक्शन। अब मुझे क्या करना है? नेचर से मुझे पावर चाहिए, डायरेक्ट नेचर से मुझे कनेक्ट करना है। किस तरीके से? यही हम लोगों का विजुअलाइजेशन प्रोसेस है। जस्ट 5 मिनट आप इस तरीके से करो जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ। ठीक है? here you will get lots of positive vibration in this way, and जो टेक्निक मैं कह रहा हूँ, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक, एंड इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कुछ कुछ इफेक्ट टेक्निक होता है जिसका साइड इफेक्ट होता है, जो ओपन वेबिनार में मैं कभी नहीं करवाऊंगा। ठीक है? तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो ऑब्वियसली यू कैन डू इट। फर्स्ट ऑफ ऑल, मुझे सपोज मुझे कुछ चीज डिक्रीज करना है। सपोज आई एम एडिक्टेड इन अल्कोहल, आई एम एडिक्टेड टू अल्कोहल, तो मुझे अल्कोहल का डिक्रीज चाहिए, मुझे वो नशा कम करना चाहिए। तो मुझे क्या करना चाहिए? एक क्रिस्टल क्लियर वीडियो देखना है मुझे, आंखें बंद करके आप एक रियलाइज करने की कोशिश करो एवरी डे, एक क्रिस्टल क्लियर वीडियो। जैसे आप एक सपोज यू आर इन ए सिनेमा हॉल, एंड आपके सामने एक स्क्रीन चल रहा है जहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि वहाँ पे आप ड्रिंकिंग कर रहे हो, आपका 7 फ्रेंड्स आर देयर, वो सब मिलके एक साथ बहुत एंजॉय कर रहे हो वहाँ पे।
ठीक है, ये 30 सेकेंड अगर आप करोगे, नेक्स्ट 37 क्या करोगे, आपको ये सेम वीडियो, ये क्रिस्टल क्लियर वीडियो आपको नेक्स्ट 30 सेकेंड में ब्लैक एंड व्हाइट में देखना है। अंडरस्टूड? तो आंखें बंद करके 30 सेकेंड रियल वे में ब्लैक एंड व्हाइट में ये वीडियो देखो, एंड ये वीडियो देखने के बाद नेक्स्ट 30 सेकेंड आप इस तरीके से सोचो, वो वीडियो अभी नहीं चल रहा है, वो रुक रुक के चल रहा है एंड धीरे धीरे दूर हो रहा है, धीरे धीरे दूर होते जा रहा है। आई एंड नेक्स्ट 30 सेकेंड में आपको ऐसा लगेगा कि उस वीडियो का जो मेरे 7 फ्रेंड्स आर देयर, वो फ्रेंड्स का चेहरा भी मुझे दिख नहीं रहा है ठीक तरीके से। अंडरस्टूड? तो इस तरीके से वो धीरे 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 दूर होता रहेगा। ठीक है, एंड इस प्रोसेस से आपको उस एडिक्शन से धीरे धीरे इंटरेस्ट डिक्रीज होना शुरू कर देगा। ठीक है, 21 डेज मिनिमम करना ही चाहिए ये। इज इट क्लियर टू ऑल टिल नाउ? अच्छा, So can you repeat? हाँ, यस डोमिनिक सर, व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट? Sir, can you repeat once again? हाँ, मैं कह देता हूँ फिर से। आपको आ, पहले कुछ टाइम क्रिस्टल क्लियर हाई डेफिनेशन वाला एक वीडियो चाहिए, जहाँ पे आपको देखना है कि आपको उस कर रहे हो आप। नेक्स्ट 30 सेकेंड में आपको देखना है कि एक ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन में देखना है वो सेम चीज़। ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट कम करना है, इसीलिए मुझे ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन में आना है। अंडरस्टूड? तो उस इंटरेस्ट धीरे धीरे नेक्स्ट 30 सेकेंड में वो धीरे धीरे और दूर होता रहेगा, नेक्स्ट 30 सेकेंड में और धीरे धीरे दूर होता रहेगा। अभी मुझे एक टाइम आएगा, मुझे उस फ्रेंड्स का भी चेहरा नहीं दिख रहा है। ठीक है, सो जो भी प्रॉब्लम है आपका, इस तरीके से नेगेटिव प्रॉब्लम हटाने की कोशिश कर सकते हो आप। एंड मुझे एक चीज और क्या चाहिए, दो प्रोसेस मैंने कहा, ये एक प्रोसेस, एंड दूसरा प्रोसेस है हाउ टू गेट पॉजिटिव, मतलब कुछ पॉजिटिव इफेक्ट कैसे आना चाहिए। सपोज कल सुबह एवरीडे कल से मुझे सुबह को वॉक करके निकलना है, सुबह को जॉगिंग के लिए निकलना है, सुबह सुबह उठ के मेडिटेशन करना है। ठीक है, इस लेकिन मेरे पास बहुत लेथर्जिक माइंडसेट है, तो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे इसके ऊपर इंटरेस्ट कैसे ग्रो करना है, पिछले वाला जो प्रोसेस का उसका उल्टा, ऑपोजिट। दैट मीन्स मुझे क्या करना है, मुझे फर्स्ट, अब देखो, आप एक जगह पे एक घर में एक सोफे के ऊपर बैठे हो, ऐसे इमेजिन करो, एंड आपके सामने एक पिक्चर है, बस इमेजिन करो एक पिक्चर है, एंड उस पिक्चर में आप अपने आप को दिख रहे हो कि आपका बॉडी बहुत ज़्यादा स्लिम हो गया है, बहुत मसल हो गया है, एंड बहुत पावरफुल हो गया है आपका बॉडी। इस तरीके से आप देख रहे हो उस पिक्चर को। नेक्स्ट टाइम आप उस पिक्चर को और विजुअलाइज करने की कोशिश करो कि वो धीरे धीरे मूव कर रहा है, कि जैसे आप धीरे धीरे जॉगिंग कर रहे हो। ठीक है, आप धीरे धीरे जॉगिंग करना शुरू कर दिया, आपने प्रैक्टिस बाहर जाना शुरू कर दिया, एक ब्लैक एंड व्हाइट में, ऑब्वियसली ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, एक ब्लैक एंड व्हाइट वीडियो मेकिंग करो आप आपके सामने, एंड उसके बाद उस पर फीलिंग्स ऐड करो, मतलब आप देख रहे हो कि मैं सुबह उठ के जा रहा हूँ, अभी ब्लैक एंड व्हाइट धीरे धीरे कलरफुल हो रहा है, एंड मुझे पूरी चार साइड में मुझे एक सॉलिटरीनेस दिख रहा है कि वहाँ पे कोई नहीं है, मैं अकेला, बहुत रोमांटिक वेदर है, ब्यूटीफुल वेदर है, सूदिंग वेदर है। मैं धीरे धीरे, मेरा बॉडी का वेट भी कम हो रहा है, एंड मैं धीरे धीरे ठीक हो रहा हूँ, रिकवरी कर रहा हूँ कोई भी डिजीज है तो। ठीक है, इस तरीके से, एंड एक टाइम आएगा आप ये सेम चीज एक कलरफुल क्रिस्टल क्लियर हाई डेफिनेशन वाला मेगापिक्सल मोबाइल का जो कैमरा होता है उसमें आप देख रहे हो ये सेम वीडियो। ठीक है, तो ये आपको एवरी डे 5 मिनट में हो जाएगा, एंड एवरी डे मिनिमम 21 डेज हम सबको करना ही है। अंडरस्टूड? Understood all? Yeah. Yes, it's related to law of attraction. Yes ma'am, you are Yes, right. sir. Yes, sir. Yes, sir. So अभी आप देखिए, Sir, I have a query. please. Sir, you said that कि पहले black and white में visualize करो और फिर बाद में वो colorful आपको दिखेगा.
जो भी चीज आपको अट्रैक्ट, ये ब्लैक एंड व्हाइट वाला थ्योरी समझ में नहीं आया कि पहले ब्लैक एंड व्हाइट में ही क्यों आपको मेरे को देखना है या किसी को भी देखना है। कलरफुल इमेज। कलरफुल पहले नहीं होना चाहिए। पहले पहले कम होना चाहिए, कम होते होते आगे धीरे धीरे मुझे कलरफुल के तरफ जाना है, ठीक है। पहले ब्लैक एंड व्हाइट करेंगे तो मुझे इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। पहले देखिए, मुझे पहले तो पिक्चर था, पिक्चर को अभी ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर में डाल करेक्ट। दिया, वो मूविंग हो गया तो मुझे हम्म। इंटरेस्ट ग्रो कर रहा है। एंड हम्म। धीरे धीरे वहाँ पे फीलिंग्स ऐड कर रहे हो आप, द वेदर ऐड कर रहे हो, एटमोसफियर ओके। ऐड कर रहे हो, तो इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। तो आपको एक टाइम आएगा, जी। एक क्रिस्टल क्लियर वीडियो आपके सामने चाहिए, ठीक है, जहाँ पे आपका इंटरेस्ट सबसे ज्यादा चाहिए। अंडरस्टूड? तो ये 21 डेज राइट। हम सबको करना ही है। तो राइट सर। अभी ओके। आपको फील करना है ये पॉजिटिव वाइब्रेशन गॉड का, जो गॉड मतलब ये नेचर आपको देगा। ये नेचर आपको ये पॉजिटिव वाइब्रेशन देगा। किस तरीके से देता है? देखिए, 5 चीजों है जो इस एक्शन पर डिस्टर्ब करता है। 5 थिंग्स आप देख सकते हो। बहुत लोग कहता है कि मैं तो विजुलाइज करता हूँ लेकिन मुझे सक्सेस नहीं मिलता। ये 5 चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, बहुत डिस्टर्ब करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मुझे क्या चाहिए? लैक ऑफ हाईएस्ट बिलीफ। बिलीफ वहां पे कम होता है तो उसको ये विजुअलाइजेशन काम नहीं होगा। दूसरा, हम लोगों को कभी कभी ऐसा लगता है कि दिस इज पॉसिबल बट मेरे लिए ये नहीं है। ये बहुत लोगों को हम सब में दिखाई देता है, ये मेरे लिए नहीं है, कोई और करेगा तो ठीक ठाक है, मैं उसको एडवाइस दे दूंगा लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे टाइम नहीं है, ठीक है। दूसरा, जब हम हमारा लिमिटेड कंफर्ट जोन जो है उसमें से बाहर निकलना नहीं जानते हैं, ठीक है। लिमिटेड कंफर्ट जोन जो है, मुझे बाहर निकल के कुछ काम करना है, ये मुझे इच्छा नहीं होता। अनकंफर्टेबल वर्किंग at other area. Understood? And next मुझे ऐसा लगता है कि ये सक्सेस मेरे लिए एक मिराकल है जो मुझे चाहिए लेकिन आई डोंट डिजर्व इट एट ऑल। मैं अगर ये बिलीव रहेगा, देखिए ये सब ना एक अल्टीमेटली घुमा फिरा के वो डाउट में ही आ रहा है जो सबकॉन्शियस माइंड डिपेंड करता है। याद है मैंने थोड़ी देर पहले कहा 4 पोर्शन। तो डाउट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डाउट अगर रहेगा सबकॉन्शियस माइंड में तो ये विजुअलाइजेशन सक्सेस नहीं होगा। नंबर 5, अगर ये सक्सेस मिल भी जाए मुझे तो आई कैनॉट कंट्रोल इट बिकॉज इट्स ए ह्यूज पावर। ऐसा अगर मुझे दिमाग में रहेगा तो प्रॉब्लम होगा बहुत ज्यादा। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड ऑल? नेक्स्ट, यस ऋषिका मैम, क्या कह रहे हो? इज इट इज दैट Sir, कि हाँ क्या? I was asking you हाँ, said na we need to imagine black and white and colored. So is that if we want to gain something like add on something in our lives, we need to begin with black and white and move towards colored. And if we राइट, want to reduce, we need to ऑपोजिट, vice versa. ऑपोजिट, राइट, Yeah. राइट, 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 ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा इसके ऊपर कुछ ग्राफोथेरापी ऐड कर देता हूँ, ठीक है, आप सबको अच्छा होगा सबके लिए। जैसे 1 सेकेंड, लेट मी शेयर द स्क्रीन। सी वन थिंग, ये जो मैंने 4 चीजों के ऊपर बहुत जोर डाला कि डिजायर, डाउट, ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट, तो ये चीजों को मुझे फिनिश करना है। तो ये 5 ग्राफोथेरापी, 4 ग्राफोथेरापी मैं दे रहा हूँ जो कॉमन है, दोज आर वेरी कॉमन, जो हमारे इमोशनल हेल्थ को बहुत अच्छा रख सकता है, ठीक है। तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। एंड बहुत सारे और भी ग्राफोथेरापी है, वो डिपेंड करेगा किसको क्या चाहिए। ये कॉमन है इसलिए मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। सी
सबसे पहले हम लोगों को ये इस तरीके से 16 लाइन कर सकते हो आप, ठीक है। एंड याद रखना होगा कि मुझे 16 लाइन करना तो है, लेकिन कैंसिल नहीं करना है, मिनिमम 21 डेज करना ही है। अगर ये करेंगे तो आप इसके साथ ये ऐड कर सकते हो, ये भी इसके साथ ELY वाला थेरेपी कर सकते हो। दिस इज वेरी पावरफुल थेरेपी। We can't see your screen. इज इट नॉट विजिबल? Yes, it's Now it is. Now it is. Yeah. ओके Sir, visible. ओके। अच्छा, इसके साथ लेटर E थेरेपी कर सकते हो। जिन लोगों को विजुअलाइजेशन प्रोसेस काम नहीं कर रहा है तो ये थेरेपी बहुत फायदा देता है। ये 4 थेरेपी मैंने जो दिया, इस 4 ऑब्वियसली राइट मार्जिन तक करना है, राइट मार्जिन नैरो करना है, ठीक है। राइट मार्जिन वाइड नहीं करना है, वाइड करोगे तो फियर आ जाएगा, एंड राइट मार्जिन नैरो करोगे तो करेज आ जाएगा। एंड करेज इज द पावर ऑफ आवर सोल, सोल पावर बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। एंड करेज मिलता है ओनली सोल से। अंडरस्टूड ऑल? अच्छा, तो ये सर लेफ्ट मार्जिन में कितना गैप छोड़ना है? जितना राइट नैरो करोगे आप, नैरो करोगे मतलब वहाँ पे एकदम लेफ्ट मार्जिन भी नैरो नो नो नो, लेफ्ट मार्जिन नहीं, राइट मार्जिन। लेफ्ट मार्जिन 1 इंची, 1 इंची एंड लेफ्ट मार्जिन, 1 1 इंच। इंची, यस 1 इंची ओके, स्ट्रेट, स्ट्रेट एंड 1 इंची करना चाहिए, ठीक है। राइट। स्ट्रेट मतलब नॉट ओके, 100% स्ट्रेट, इट कैनॉट बी पॉसिबल, ओवरऑल हाँ, स्ट्रेट, रीजनेबली स्ट्रेट, यस राइट। यस। So means ओके, total थैंक left यू सर। margin 1/8 we have to leave, na? राइट मार्जिन नहीं, left margin 1/8. हाँ 1/8 और 1 इंची कर सकते हो, ठीक है। Okay. अच्छा, नेक्स्ट मैं बताऊंगा इम्पोर्टेंट एक चीज। अच्छा, इस मैं कुछ एक्शन टेकिंग प्रोसेस के ऊपर मैं थोड़ा बात कर लेता हूँ। देखिए, ये जो विजुअलाइजेशन प्रोसेस ने है ना, ये हम लोगों को कभी कभी बहुत लोग डीमोटिवेटेड रहता है, बहुत लोग डीमोटिवेटेड रहता है कि मैं करूँ या ना करूँ, ये मेरे ऊपर काम होगा या नहीं, इस तरीके से डीमोटिवेटेड हो जाता है हम लोग बहुत ज़्यादा। तो वहाँ पे मुझे क्या करना है, वहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट स्टेप टू एनालाइज एंड रिसर्च ऑन इट, ऑन गूगल कर सकते हो आप, कहीं पे भी आप रिसर्च कर सकते हो, कि आप अपने इनर माइंड पे भी रिसर्च कर सकते हो कि आप जो जिसको सक्सेस बोल रहे हो वो सक्सेस पहले किसको मिला है। आप एक थोड़ा थोड़ा उसके ऊपर लिखो, उन लोगों का नाम लिख सकते हो, एंड उसके ऊपर देखो कि उसके लाइफ कैसा है, एंड कंपेयर करो अपने लाइफ से, आपको क्या मिला है, उन लोगों को क्या नहीं मिला, एंड उसको एक्स्ट्रा क्या मिला है कि उसको सक्सेस मिल गया एंड आपको नहीं मिला, ठीक है। एंड नेक्स्ट आप कुछ एक्स्ट्रा मतलब रिफाइन कर सकते हो अपने ब्रेन का, जो मैंने कहा कुछ माइथोलॉजिकल स्टोरी से, ठीक है। इनर मीनिंग क्या होता है कुछ भी स्टोरी का, जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल राम एंड रावण का युद्ध हुआ था, राम एंड रावण का युद्ध हुआ था सबको पता है, लेकिन उसका इनर मीनिंग क्या है, किस तरीके से वो काम कर रहा है, तो ये अगर हम जान सकते हैं तो ये हमारे थॉट को रिफाइन कर लेता है, ठीक है। अंडरस्टूड? सो अगर जैसे सपोज ऐसा मान लो कि राम से तो सब प्यार करते हैं, गॉड को सब लोग प्यार करते हैं, लेकिन राम को खुद आना पड़ा रावण को मारने के लिए, ठीक है। जो ऑलमाइटी है उसको तो एक डिजायर से ही सब मर सकता है ना, तो उसके लिए खुद धरती पे आने का क्या जरूरत है। तो दिस इज नथिंग बट लव। एंड इस लव कैसा है, ये लव आता है, रावण ने वायलेंस से प्यार किया था राम को, एंड राम ने वायलेंस से ही उसका आंसर दिया था। तो गॉड को जो जिस तरीके से प्यार करेगा, गॉड उसको उस तरीके से आंसर देगा। कृष्ण सुदामा ने कृष्ण को प्यार किया था लव से, फ्रेंडशिप से, एंड कृष्ण ने उसका आंसर उसी तरीके से दिया था सुदामा को, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोगों को इनर मीनिंग जानना चाहिए
हर एक स्टोरी का मोरल वैल्यू जानना चाहिए हर स्टोरी का। तो ये हमारे मन को रिफाइनमेंट करता है, हमारे मन की सोच को, ठीक है, थिंकिंग को, थॉट पैटर्न को रिफाइन करता है ये। अंडरस्टूड ऑल? अच्छा तो हाँ, यस यस, कुछ कह रहे हो मैम? अच्छा, नेक्स्ट देखो, अ, अभी आप इस तरीके से सोचो कि मैंने जिसके ऊपर एनालिसिस किया, अब कभी ऐसा सोचो कि मुझे अभी जो नहीं है, आप ऑब्वियसली देखोगे अपने लाइफ में कि आपसे कम शक्ति वाला इंसान, जिसके दिमाग में उतना कैपेसिटी नहीं है, वो भी बहुत अच्छी तरीके से सक्सेस मिल गया, लेकिन आपको नहीं मिला। कभी कभी ऐसा दिखता है ना हमारे जिंदगी में, सबको ऐसा दिखता है बहुत सारे। तो आप देखिए, मोटिवेटेड होइए अपने आप से कि उसको सक्सेस मिल गया तो मुझे क्यों नहीं मिला, तो मैं भी तो सक्सेस का ऑब्वियसली मिल सकता है मुझे। ऑब्वियसली आई वांट सक्सेस, किसी भी हालत से मुझे चाहिए। तो मुझे इस विजुअलाइजेशन प्रोसेस को मुझे कंप्लीट करना है, मुझे एक प्रॉमिस करना है अपने सोल को कि किसी भी हालत से मुझे ये सक्सेस चाहिए। मेरे पास कोई भी डाउट नहीं है इस सक्सेस के लिए, इस विजुअलाइजेशन प्रोसेस के लिए, ठीक है, कोई भी डाउट नहीं है। अंडरस्टूड ऑल? तो कोई भी डाउट नहीं होगा, तो ये कमेंट सबकॉन्शियस माइंड में एस्टेब्लिश्ड हो जाएगा धीरे धीरे। अंडरस्टूड? तब आप सही तरीके से विजुअलाइज कर सकोगे। अच्छा, एक और चीज, मैंने बहुत अच्छा अच्छा बातें किया, अभी हम देखते हैं कि कौन चीज, कौन लोग जिसको मतलब ये विजुअलाइजेशन नहीं होगा बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल मुमकिन ही नहीं है जिस लोगों को विजुअलाइजेशन करना, ठीक है। सबसे पहले देखिए, डिस्टर्ब करेगा विजुअलाइजेशन प्रोसेस को बहुत चीज मैंने कहा, लेकिन कुछ लोगों को ना फिक्स्ड हो जाते हैं उसका आइडिया, उसका ब्रेन पैटर्न, जो कॉग्निटिव पैटर्न होता है, थॉट पैटर्न होता है, वो फिक्स्ड हो जाता है, रिजिड हो जाता है। उन लोगों को कभी ये मुमकिन नहीं होगा विजुअलाइज करने में ठीक ठाक के लिए, ठीक है। विदाउट थेरापी और विदाउट सीबीटी एनएलपी ये नहीं हो सकता उन लोगों को विजुअलाइजेशन प्रोसेस। जस्ट फॉर एग्जांपल, जिसको पास्ट लाइफ प्रॉब्लम होता है, पास्ट, जिसको पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर होता है, उन लोगों के लिए ये विजुअलाइजेशन प्रोसेस इज वेरी वेरी टफ, ठीक है। जिस लोगों को ओल्ड बिलीव होता है, ओल्ड बिलीव, जो ऐसे बिलीव उसके दिमाग में भर चुका है जो कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है, तो वो बिलीव डिस्टर्ब करेगा। एंड जिसको सेल्फ डिसिप नेचर नेचर होता है, सेल्फ डिसिप नेचर, सेल्फ डिसिप नेचर का मतलब क्या है? मैं जो ठीक कहूंगा वही राइट है, वट एवर आई एम से आई एम ऑलवेज राइट। अंडरस्टूड? तो इन लोगों को भी विजुअलाइजेशन काम नहीं करेगा। एंड आपको देखना होगा, हैंडराइटिंग में भी देखना होगा ये ऐसा पैटर्न है या नहीं, ठीक है। एंड जिसको बिजी रहता है सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड अगर हमेशा बिजी, ऑल टाइम बिजी, ऑल टाइम ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, तो कैसे वो विजुअलाइजेशन करने समय भी वो थिंकिंग ही कर जाएगा, ठीक है। तो उसको को भी सक्सेस नहीं हो सकता उसमें भी। अंडरस्टूड ऑल? अच्छा, नेक्स्ट एक चीज और, लेस एक्सेप्टेंस, लेस एक्सेप्टेंस, ठीक है। एक्सेप्टेंस, जिसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता, जिसके बॉडी में एक्सेप्टेबिलिटी कम है, वो भी विजुअलाइजेशन कर नहीं सकता ठीक तरीके से, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा ये, इसका जो पावर है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज लास्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हैंडराइटिंग से भी हम किस तरीके से देख सकते हैं, इन लोगों को कैसे मेजर कर सकते हैं, वो हम थोड़ा देख लेते हैं। अच्छा, जिसको आप लिख लीजिए, मैं बता देता हूँ सबको कि नंबर फर्स्ट होता है हम लोगों का जो प्रॉब्लम, नैरो लेफ्ट मार्जिन। तो ट्रॉमेटिक फास्ट इवेंट रहता है इन लोगों को, तो बहुत सारे प्रॉब्लम लगा ही रहता है, ठीक है। नैरो लेफ्ट मार्जिन एंड वेवी लेफ्ट मार्जिन, नैरो भी है एंड वेव भी है, तो वो तो अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, तो कैसे विजुअलाइज करेगा, है ना। तो इन सब लोग विजुअलाइज करना बहुत प्रॉब्लमेटिक रहता है। एंड इसके साथ अगर राइट मार्जिन वाइड है, तो उसके दिल में फियर रहेगा एंड वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा विजुअलाइजेशन का जो पावर मिलता है, नेचर जो पावर देता है, कभी वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। अंडरस्टूड ऑल?
एंड नेक्स्ट वेवी बेस लाइन, जिसका बेस लाइन वेवी हो रहा है, इनको भी प्रॉब्लम होगा क्योंकि ये कंसिस्टेंट नहीं होगा प्रोसेस को, इस प्रोसेस को ठीक तरीके से वो चला नहीं पाएगा। अंडरस्टूड? जबरदस्ती चला नहीं पाएगा, जबरदस्ती चला भी सकता है लेकिन काम नहीं होगा क्योंकि दिल कहीं और पड़ा रहेगा। अंडरस्टूड? अच्छा, एंड आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा जिसके हैंडराइटिंग में all zones are getting retraced and just like squeezed, जैसे दिखा देता हूँ, सॉरी, ऑल जोन्स ऊपर नीचे सब जगह स्क्वीज की तरह कंप्रेस्ड हो रहा है, ठीक है, स्क्वीजनेस ज्यादा हो रहा है, रिट्रेस हो रहा है, तो यहाँ पे उसका इमोशन भी रिप्रेस्ड हो जाएगा। अंडरस्टूड? तो इन लोगों को भी प्रॉब्लम होगा। एंड जिन जिन को इस तरीके से लेटर लिखता है, इन लोगों को तो सेल्फ डिसिप्ट कैरेक्टर ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा, ठीक है, तो विजुअलाइजेशन को एक्सेप्ट करना प्रॉब्लम हो जाएगा। एंड एक चीज और, जो प्रिंट हैंडराइटिंग, ऑल प्रिंट हैंडराइटिंग करता है, उन लोगों में क्रिएटिविटी कभी कभी ऑब्वियसली अच्छा ही रहता है, लेकिन उसमें भी विजुअलाइजेशन को एक्सेप्ट करना बहुत प्रॉब्लम रहेगा, ठीक है, ऑल प्रिंट हैंडराइटिंग में। एंड उसके साथ मार्जिन उल्टा सीधा रहेगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट, जिसका एक्सपेक्टेशन ओवर रहता है, ठीक है, मुझे सक्सेस चाहिए, 100 रुपीज मुझे इनकम चाहिए, मुझे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं 500 रुपीज, ठीक है, तो उन लोगों को सक्सेस नहीं मिलेगा क्योंकि वो डिप्रेशन में रहता है, मतलब वो हमेशा और चाहिए और चाहिए और चाहिए, एक्सपेक्टेशन एक्स्ट्रा रहता है। जैसे जिन लोगों का बेलून लोअर जोन रहता है, ठीक है, बेलून लोअर जोन अपर जोन पैरानॉइड टेंडेंसी बन जाता है, दिल में बहुत ज्यादा डर बन जाता है, ठीक है, आई नीड मोर एंड मोर। अच्छा, एक चीज और जहाँ पे विजुअलाइजेशन प्रोसेस बहुत ज्यादा स्लो होते जाते हैं, दैट इज स्लो हैंड राइटिंग। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अंडरस्टूड ऑल? स्लो हैंड राइटिंग में क्यों होता है? जैसे हैंड राइटिंग एक्चुअली कैसे होता है, हमारे ब्रेन जब कुछ, हमारे न्यूरल जो पाथ वे से हमारा कॉग्निटिव जो करंट आता है हमारे फिंगर पे, उस फिंगर से हम लोग हैंडराइटिंग जो मूव करते हैं, मूव करने के लिए एक करंट होता है जिसको आप वाइब्रेशन कह सकते हो, ठीक है, एंड जब नॉर्मली हम लोग लिखते हैं वहां पे 10 to 12 वाइब्रेशन जनरली होता है, दैट इज क्वाइट नॉर्मल, 10 to 12 वाइब्रेशन। लेकिन जो हम स्लो राइटिंग लिखते हैं तो उसका वाइब्रेशन कम होके 8 to 10 में आ जाता है, तो 8 to 10 में वाइब्रेशन होगा, तो उसका हैंड राइटिंग रुक रुक के चलेगा, ठीक है, क्योंकि उसका सबकॉन्शियस माइंड कुछ और चिंता कर रहा है, कुछ और थिंकिंग कर रहा है सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। एंड आप देखोगे जिसको हैंडराइटिंग में ट्रेमर रहता है या पैरालाइज्ड पेशेंट है जिसका न्यूरोटिक प्रॉब्लम ज़्यादा है, उन लोगों को तो ये वाइब्रेशन 6 5 6 में आ जाते हैं। अंडरस्टूड? तो बहुत प्रॉब्लम होता है स्लो हैंडराइटिंग में, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। अंडरस्टूड ऑल? यस। सो इन सब लोगों को आपको हैंडराइटिंग से देखना चाहिए। सो दिस इज द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ विजुअलाइजेशन, एंड सक्सेस को इस तरीके से आप कर सकते हो। बस खत्म। और बताओ कुछ भी क्वेश्चन हो तो। So one more thing एंड I वन want to थिंग say. मोर, आई मस्ट से, इसका एक और पार्ट रहेगा दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल आवर लाइफ, नॉट विजुअलाइजेशन, इट्स लाइक ए, हम कुछ गलत क्यों करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी हम गलत चीज हमारी जिंदगी में कुछ तो करते ही रहते हैं हम लोग, कुछ ना कुछ रॉन्ग वर्क हम करते ही रहते हैं। आप जैसे आप अगर गीता पढ़ोगे तो उसमें कृष्ण ने कहा है कर्म करते जाओ, तो कर्म, लेकिन कर्म में लिप्त मत रहो, ऐसा कहा है गीता ने, है ना? तो ये हम क्यों रहते हैं, मतलब ये अटैचमेंट क्यों हो जाता है हमारे वर्क के साथ, इसके ऊपर बहुत अच्छा एक मैं थ्योरी बताऊंगा नेक्स्ट डे, ऑब्वियसली इसका ही साथ रिलेटेड होगा, ऑब्वियसली आई मस्ट try my best to execute that. Yes, Lakshmi Bahadur ma'am, you have been asking something.
Yes, in case of visualization, there is one more thing that the person who is more logical, then it is not possible for him or her to visualize anything, because when there is logic, there is no magic. Magic will not apply for him when he will apply the logic. विजुअलाइजेशन में ये करना ही चाहिए सर, लॉजिक को दूर हटाना चाहिए. कैसे होगा, मेरे होगा या नहीं, क्यों होगा, ये नहीं करना चाहिए. हाँ ये अगर हम बिल्कुल लोग सोच लेते हैं तो नहीं होता है, उसके लिए बिल्कुल विजुअलाइजेशन पॉसिबल नहीं होता है. हाँ बिल्कुल बिल्कुल एक्चुअली लॉजिक तो रहेगा, लॉजिक सब में होना चाहिए, लेकिन ओवरली नहीं होना. लॉजिक को एक लिमिटेड नहीं करना चाहिए कि मैं यहाँ पे लॉजिक नहीं है तो मैं यहाँ पे नहीं होगा ये, मतलब इस तरीके से बिलीव नहीं करना चाहिए हमारे लॉजिक पैटर्न को. ठीक है, थिंकिंग पैटर्न को इस तरीके से बिलीव नहीं करना चाहिए. एंड एक्सेप्टेंस, जैसा मैंने कहा, एक्सेप्टेंस जितना ज़्यादा होगा हम सब में, उतना ही ये नेचर का जो पावर है वो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं. अंडरस्टूड? जितना हम एक्सेप्टेंस पावर बढ़ाएंगे हम सब में. अब देखो कोई भी पॉजिटिव वाइब्रेशन को देखो, अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग करोगे आपको नेगेटिव छू नहीं पाएगा. अंडरस्टूड? यस. एनी क्वेश्चन प्लीज? आज जल्दी जल्दी हो गया खत्म, बहुत जल्दी. So can I ask you a question? श्योर श्योर मैम श्योर. आपने ये जो सब बताया, how is it related to graphology? ग्राफोलॉजी के अभी जो मैंने पॉइंट्स बोला आप सबको, हाँ जी. ग्राफोलॉजी तो एक जरिया है ना. Okay. ग्राफोलॉजी तो हम लोगों को प्राइमरी टारगेट क्या है, हम लोग अब देखो मैं कोई ग्राफोलॉजिस्ट नहीं, मैं अनएडुकेटेड हूँ सपोज. ठीक है, तो मुझे प्राइमरी टारगेट क्या है, किसी को ट्रीट करना, दूसरों को हेल्प करना. तो मुझे अगर किसी को हेल्प करना है तो वो ग्राफोलॉजी तो एक जरिया है, एक पॉइंट. उसके साथ आप ऐड कर सकते हो ए बी सी एक्स वाई जेड जो भी है आप ऐड कर सकते हो. आप होम्योपैथी ऐड कर सकते हो, एलोपैथी ऐड कर सकते हो, लेकिन प्राइमरी टारगेट तो उसको ट्रीट करना है, किसी को हेल्प करना है. अंडरस्टूड? तो किसी भी हालत से मुझे किसी को हेल्प करना है, इस तरीका का माइंडसेट हम सबको रखना चाहिए. अंडरस्टूड? So and जो आपने अपना वो when you were showing the handwriting, तो उसमें आपका बेसिक ग्राफोलॉजी कोर्स था. कौन सा? आपने अभी जो व्हाइट बोर्ड दिखाया, हाँ अच्छा वो उसमें हाँ वो तो साइड में. हाँ राइट. So I just read that, तो मैं उसकी डिटेल्स जानना चाह रही थी. अच्छा वो मैं अलग से भेज दूंगा आपको. अच्छा ठीक है, राइट. ठीक है, मुझे एक बार व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं अलग से भेज दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. राइट, थैंक यू. ठीक है. यस. एनी सर आई हैव ए वन क्वेश्चन. आई हैव ए वन क्वेश्चन. जैसे आप बोले हो, जैसे विजुअलाइजेशन थ्रू कोई भी नेगेटिव एडिक्शन को हम दूर भी कर सकते हैं और कोई भी पॉजिटिव चीज को हम अट्रैक्ट भी कर सकते हैं. तो प्रेजेंट जनरेशन में छोटे बच्चे हो, एल्डर हो, ओल्डर हो, जो भी है, एक ही मेन इशू रहता है, एंगर, एंग्जाइटी. तो उसको भी विजुअलाइजेशन थ्रू कैसे दूर कर सकते हैं, थोड़ा बोलेंगे? 100% बहुत काम होता है. इसी तरीके से आप दूर करो. एक को डिक्रीज करना है, एक को इंक्रीज करना है. जैसा मैंने कहा, हमारे जनरेशन को छोड़ दो, टोटल जनरेशन को ही देखो. अगर हम हमारे 80 to 90% टाइम नेगेटिव चीज सोचेंगे पूरी जिंदगी में, तो पॉजिटिव चीज कैसे काम होगा? उसको तो एंगर तो आएगा ही. एंड ये हमारा प्रेजेंट जनरेशन के बारे में मत बोलो इतना, क्योंकि इसके पास सब कुछ अवेलेबल है. आपके जनरेशन में सब कुछ अवेलेबल नहीं था. तो ये मोबाइल जो है, इट्स नथिंग बट ए वर्किंग एज ए कैटलिस्ट. ठीक है, तो ये तो कैटलिस्ट का काम कर रहा है. अगर हम में ठीक रहेगा, पर्सनालिटी ठीक रहेगा, तो ये कैटलिस्ट मुझे टच नहीं कर पाएगा. अंडरस्टूड? तो इसीलिए मैंने सबको बार बार मैं एक चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ, माइथोलॉजी के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ. इसलिए तो मोरल वैल्यू एस्टेब्लिश करो सबके दिल में. ठीक है, जितना मोरल वैल्यू एस्टेब्लिश करोगे उतना ज़्यादा इजी होता जाएगा लाइफ को. Sir, this visualization should be done with a closed eye or an open eye? क्लोज आई में करोगे तो अच्छा रहता है. जिन लोगों का पावर बहुत ज़्यादा है वो ओपन आई से भी कर सकता है. ठीक है, लेकिन वेरी वेरी टफ. एंड वन थिंग मोर, अगर आप विजुअलाइजेशन करने के समय या ग्राफोथेरेपी करने के समय थोड़ा सूदिंग म्यूजिक चला सकते हो, तो म्यूजिक थेरेपी अगर आप यूट्यूब में सर्च कर देख सकते हो कि कौन से म्यूजिक थेरेपी हेल्प्स होता है. विजुअलाइजेशन के बहुत सारे म्यूजिक थेरेपी है, माइंड पावर को डेवलप करता है.
साइड में बैकग्राउंड कर सकते हो, बहुत फायदा मिलता है। ठीक है, इवन नॉट ओनली दैट, ये म्यूजिक थेरेपी रात को सोने के समय रख भी सकते हो आपके करीब घर में, 2 घंटा 3 घंटा रख सकते हो, बहुत फायदा होता है। थैंक यू। अंडरस्टूड। सर प्लीज और एक बार लास्ट पॉइंट रिपीट कीजिए, मेरा थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा था नेट। म्यूजिक थेरेपी, म्यूजिक थेरेपी, म्यूजिक थेरेपी, म्यूजिक थेरेपी करो, दैट्स व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। ठीक है, बस कंप्लीट। तो नेक्स्ट डे मिलेंगे। थैंक यू ऑल, Thank you, sir. साथ देने के लिए थैंक यू। Thank you, sir. Thank you very Thank you, much. sir. थैंक यू। सत श्री अकाल। थैंक यू, Thank you, Thanks sir. to all. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, thank you, good night all. Good night.